नमस्कार, मैं लोकेश मकवाना। हम बात करते हैं ऐसे प्रकरण की जो कि शहर में चर्चा का विषय बन चुका है। हम बात करते हैं जयपुर या ऑयल मिल की। जयपुर राजस्थान हाई कोर्ट ने भवानी मंडी की 19 बीघा भूमि विवाद से जुड़े मामले में कब्जाधारी 3 दर्जन लोगों को पाबंद किया है। भूमि का बेचान नहीं, कोर्ट ऑर्डर नॉट टू सेल एंड डिस्प्यूट लैंड, यानी कि यह डिस्प्यूट मैटर माना जा रहा है। इसके साथ ही यदि भूमि सरकारी पाई गई और याचिका का फैसला याचिकाकर्ता के पक्ष में हुआ तो अपने खर्च पर निर्माण तोड़ेंगे। इसके अलावा वे निर्माण के आधार का कोई दावा भी नहीं करेंगे। सिंजे पंकज मित्तल और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश अविनाश जायसवाल की जनहित याचिका में डॉक्टर अभिवक्ता अभिनव शर्मा ने अदालत को यह बताया कि भवानी मंडी की इस भूमि का प्रभावशाली लोगों के नाम भू रूपांतर कर पट्टे जारी कर दिए गए हैं और उस पर निर्माण की अनुमति भी दे दी है। याचिकाकर्ता ने बताया कि वर्ष 2014 में राज्य सरकार की स्थानीय नगर परिषद ने याचिका दायर कर भूमि की 90B की कार्रवाई पर आपत्ति जताई थी और भूमि को राज्य सरकार के नाम दर्ज कर लिया था। वहीं निजी पदाधिकारियों की ओर से वरिष्ठ अभियंता राजेंद्र प्रसाद ने मार्च 2021 में हाईकोर्ट ने एक अन्य जनहित याचिका में सुनवाई के दौरान याचिका के फैसले को अध्यादेश निर्माण की स्वीकृति दे रखी है। तभी पक्ष को सुनने के बाद अदालत ने भूमि के बेचान पर रोक लगाते हुए निर्माण को याचिका के निर्णयाधीन रखा है। अदालत के ने अपने आदेश में कहा है कि पूर्व में राज्य सरकार इस जमीन को सरकारी बता रही थी, वहीं अब इसे निजी भूमि बता रही है। इसके बाद सरकार ने याचिका को वापस ले लिया है और जमीन पर निजी बताकर उस पर पट्टे व निर्माण की स्वीकृति जारी कर दी। दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि वर्ष 1932 में इस भूमि का तत्कालीन महाराज राजेंद्र सिंह ने तेल मिल के लिए सेठ प्रेस्टोन को दान की गई थी, जिसके बाद जयपुर या मिल ब्रदर्स कंपनी ने खरीद लिया था और 90B की कार्रवाई के लिए समर्पित कर उस पर पट्टे जारी कर दिए गए थे। इस पूरे प्रकरण में हमने भवानी मंडी के स्थानीय अभियोक्ता यानी कि वकीलों से बात की और जयपुर या मिल के अंदर जो रहवासी जो निर्माण कर मकान बनाकर रहने लगे हैं उनसे भी हमने बात की कि आखिर वो क्या कहते हैं। ऐसे में भवानी मंडी में चर्चा का विषय बना ये जयपुर या मिल। हमने याचिकाकर्ता पिंटू जायसवाल से भी बात की, शहर के जाने माने वकील कैलाश जी जैन, हरीश खंडेलवाल, हेमराज शर्मा, उनसे भी हमने उनका पक्ष जाना कि आखिर जजमेंट जो दिया है वो कितना कारगर है और अब जजमेंट के बाद जो लोग रहवासी हैं उनका भी क्या कहना है। खबर 24 न्यूज़ ने पूरी खबर को सत्यता से दिखाने की कोशिश की है। उन जो रहने वाले लोग हैं उनसे भी हमने बात की है और जो वकील हैं जो भवानी मंडी में आए दिन ऐसे ज़मीनों के केस लड़ते रहते हैं उनसे भी हमने चर्चा की है। और सबसे बड़ी बात जो है, जयपुर के डॉक्टर अभिनव शर्मा ने खबर 24 से सीधी बात कर यह बताया है कि यह पूरा प्रकरण क्या है। सुनते हैं उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की कहानी कि आखिर जयपुर या मिल प्रकरण पर जजमेंट कैसे नया आया है। लाला भाई, आपने भी यहाँ प्लाट लिया है? हाँ, लिया सर। कई समय से ये विवादों में है जयपुर या मिल? 15 साल से। 15 साल से विवादों में है। जी सर। फिर ये 19 बीघा को लेकर फिर एक आदेश जारी हुआ है कोर्ट के जरिए कि यथास्थिति स्थिति बनाए रखें, क्या कहेंगे आप? सर साहब, हमें लोन भी दिया है, इसमें निर्माण स्वीकृति भी दी है, नगर पालिका ने SDM रजिस्ट्री भी करी हुई है और 16 साल पहले से रजिस्ट्री हो रही है। उसका लोन भी बैंक से दिया, हमारे 2 किस्तें भी जमा होगी, 3, ये चौथी किस्तें है और हमने रेना भी इसमें मुहूर्त भी कर दिया और रेना भी चालू कर दिया। अब जैसे अब नोटिस आया है तो क्या स्थिति बनी है इसका? तो हमने बताऊँ उनसे जिनसे प्लाट लिए उनसे बातचीत भी करी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई दिक्कत? हाँ सर, जयपुर या मिल का जो एक जस्टिस जो है एक जजमेंट आया है उसको लेकर सर क्या है, जिस तरह से विवादों में जयपुर या मिल हमेशा रहा है? देखिए, ऐसा है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने कल अपने बहुत महत्वपूर्ण आदेश में ये
अपनी राय जाहिर की है कि जयपुरिया मिल के जो मकानात वगैरह जो बने हुए हैं जी। उन पे तो यथास्थिति कायम रखी जाएगी। साथ ही जयपुरिया मिल के प्लाट, ज़मीन, मकान वगैरह की खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध रहेगा, यानी कि यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। साथ ही न्यायालय ने ये भी कहा है जी। कि जिन लोगों ने वहाँ मकान निर्मित कर लिए हैं उनको फिलहाल तो ध्वस्त नहीं किया जा रहा जी। है, लेकिन कभी याचिकाकर्ता इस बात में सफल हो गए या उनकी याचिका सफल हो गई, उस वक्त अगर मकान ध्वस्त किए जाएंगे तो मकान मालिकों को मुआवजा मांगने का कोई हक नहीं होगा। जी। वैसे हम सभी को न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत और सम्मान करना चाहिए। लगातार जिस तरह से जो रेजिडेंशियल मकान बनाकर रह रहे हैं उसमें भी असमंजस की जो स्थिति है वो बनी हुई है, और ये 2014 से ये मैटर जो है जयपुर मिल का चल रहा है। फिर एक जो जजमेंट जारी हुआ है, फिर एक चर्चा का विषय शहर के अंदर बन चुका है। आप भी एक अभिवक्ता है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा ये कहना है या मेरा ये मानना है कि ये जयपुर ऑयल मिल के में जो प्लाटिंग हुई है या जो प्लाट काटे गए हैं, ये शुरू से विवाद का विषय रहे हैं। जी। हमेशा से इस विषय में विवाद उत्पन्न होते रहे हैं, मुकदमेबाजी भी चली है, सरकार भी न्याय के लिए न्यायालय के दरवाजे खटखटाए हैं, जनहित याचिकाएं भी हुई है। ऐसी स्थिति में जिन लोगों ने ये मकान या प्लाट खरीदे हैं उनको सारी स्थिति समझ के ही ये प्लाट खरीदने चाहिए थे या मकान निर्माण करना चाहिए था। जी। जहाँ विवादास्पद स्थिति होती है वहाँ मकान निर्माण की जिम्मेदारी निर्माण करने वाले की खुद की होती है। जैसा कि अभी न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि जब भी एक याचिका का अंतिम निर्णय होगा और यदि याचिका के निर्णय के अनुसार ये निजी ज़मीन की बजाय सरकारी ज़मीन निकली तो मकान ध्वस्त किए जा सकेंगे और उसका कोई मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी मकान मालिक नहीं होंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मेरा ये गुजारिश है कि लोगों का साथ दिया जाए, जो आम आदमी है जो जीवन यापन करते हैं उस चीज़ के लिए उनको सही रखा जाए। 19 बीघा पे जो यथास्थिति बनाने को लेकर कोर्ट ने आदेश जारी करा है। आप मकान का भी आपका बन चुका है, प्लाट भी है, रहने लग गए और रहने भी लग गए आप। हाँ। तो क्या आपकी तरफ से क्या जवाबदेही बनती है कि आप किससे इस बात को पूछेंगे, आखिर हम क्यों परेशान? समाज कॉलोनाइजर से पूछेंगे और उनका ये है हमारे पर, उन्होंने बोला है कि जो भी होएगा वो हम सही करेंगे और उन्होंने बाकायदा उस चीज़ के लिए सब रेवेन्यू इकट्ठा करा है। तो आप मतलब आपको टेंशन तो नहीं है कि नहीं सर, हमारे को कोई इसके लिए वो नहीं है। बाकी आपको गवर्नमेंट को उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। मुस्कुराइए। वकील साहब, जयपुर मिल का प्रकरण फिर से कम जजमेंट में वापस चर्चा का विषय बन चुका है। ऐसे में आप सिविल का भी देखते हैं और नगर पालिका भी आप देखते थे। आखिर ये जो मामला है चर्चा का विषय आम जनता के बीच है, तो क्या कहेंगे जजमेंट की जो रिपोर्ट आई है? जजमेंट जो मैंने देखा है उस हिसाब से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जिसकी खंडपीठ और मुख्य न्यायाधीश उस खंडपीठ में थे, उन्होंने अपने इंटरिम आदेश में इसमें खरीद फरोख्त पे पूरी तरह से रोक लगाई है। जी। मेरे को लगता है कि जो पत्रावली जनहित याचिका एक अविनाश उर्फ पिंटू द्वारा पेश की गई है, उसमें जो दस्तावेज माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो लिखे गए उनको प्रथम दृष्टया केस में कुछ लगा, उसके आधार पर उन्होंने खरीद फरोख्त पर रोक लगाई है, अपना अंतरिम स्थगन दिया है। साथ ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उस जजमेंट में ये भी कहा है कि इसमें जो निर्माण कार्य जिन व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे हैं, यदि ये पाया जाता है कि ये भूमि वास्तव में सरकारी है और गलत तरीके से खरीद फरोख्त हुई है, तो उनके स्वयं के खर्चों से वो हटाना पड़ेगा, ऐसा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उस जजमेंट में माना है। लेकिन जो आम जनता जो वहाँ रहकर जो मतलब गुजारा कर रही है, जिनके रेजिडेंशियल बड़े मकान बनाए, 10 से 20 मकान बन चुके हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें फॉल्टेड है क्या वो लोग? जहाँ तक मेरी सोच है, क्योंकि ये चर्चा का विषय आज से नहीं है, ये काफ़ी समय से चर्चा का विषय है कि ये प्रॉपर्टी विवादित है और इसके बारे में विभिन्न न्यायालयों में इस तरह के विवाद चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नागरिकों को भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए था, उनको देखना चाहिए था इस बात को कि अगर किसी चीज़ में कोई विवाद है तो क्यों वो उस विवादित प्रॉपर्टी को जहाँ तक उसका कोई हल नहीं हो जाता अपना पैसा लगाते हैं। अगर उन्होंने इसको जानबूझकर इस चीज़ का सारा नॉलेज होते हुए, क्योंकि आप भी मीडिया से हैं और आपको भी जानकारी है कि काफ़ी वर्षों से ये विवाद चल रहा है और विवादित तो ये प्रॉपर्टी रही है, क्योंकि वास्तविक विवाद क्या है, दस्तावेज इसके क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, ये जो अधिवक्ता इसमें प्लीड कर रहे हैं, जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में कर रहे हैं, ज़्यादा अच्छी जानकारी वो आपको दे सकते हैं। लेकिन जो अपन इसमें प्रिंट मीडिया में देखते हैं या फिर जो कल वो आदेश व्हाट्सएप पे जो प्रसारित हो रहा है उसको अगर अपन देखते हैं, और पूर्व में भी कई इस प्रकार के विवाद के बारे में जो
इनमें समाचार पत्रों के माध्यम से अपने को जानकारी हुई है, वो मुझे लगता है कि इनको भी इस बारे में पूरी जानकारी रही होगी। अब जब जानकारी होने के बाद व्यक्ति इस तरीके से अपना पैसा लगाता है तो उसको फिर उसके परिणाम भुगतने के लिए भी मेरे हिसाब से तैयार रहना चाहिए। चर्चा का विषय तो शहर में भी बनता है कि राजनीति कहीं ना कहीं पार्टी पॉलिटिक्स जो है, सत्ता परिवर्तन होता है तो कहीं ना कहीं फिर जयपुर में मुद्दा गर्म रहता है। ये चर्चा तो सब तरह की रहती है, लेकिन इसको ज़्यादा अच्छी जानकारी दस्तावेजों को देख करके और जो व्यक्ति इसमें प्लीड कर रहे हैं वही ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं कि वास्तविकता है क्या, अभी वाली बात सत्य है या पूर्व वाली बात सत्य है। इस बात को तो जो प्लीड करने वाले अधिवक्ता हैं जिनके सामने सारे दस्तावेज मौजूद है वही इसकी ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं। दोनों बात में कौन सी बात सत्य है ये बात तो वही दे सकते हैं, और फिर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का जो अंतिम निर्णय आएगा उससे सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। खबर 24 में जनहित के मुद्दे हमेशा उठाता रहता है, उसमें उसको लेकर के मैसेज देना चाहिए। मैसेज तो मेरा यही है कि हमको जो खबर 24 जिस प्रकार की मुहिम चलाता है वास्तव में बहुत अच्छी मुहिम चलाता है, और जहाँ तक मेरा विचार है कि हमको जो हम एक मेहनत करके और व्यापार करके और किसी भी प्रकार से ईमानदारी से जो व्यक्ति पैसा कमाता है उसको इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि अपना पैसा कहीं भी किसी विवादित भूमि को खरीद करने में या विवादित जगह न लगाएं जिससे कि उसको इस प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़े। हमें जागरूक रहना चाहिए, और वैसे हमारे कानून का भी ये सिद्धांत है कि क्रेता को हर समय सावधान रहना चाहिए। हर पुराने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय हो, सभी के निर्णय इस प्रकार के ही रहते हैं कि क्रेता सावधान का एक सिद्धांत है कि क्रेता जब भी किसी प्रॉपर्टी को खरीदे भली भांति से उसके बारे में जांच करे, क्योंकि वो अपनी जीवन की पूंजी उसमें लगाता है। उसको खरीदने से पहले इस बात का पूरा अवलोकन करना चाहिए, किसी अच्छे वकील से सलाह लेनी चाहिए कि भाई ये प्रॉपर्टी मैं खरीद रहा हूँ, इसके दस्तावेज ये हैं, या उसके बारे में रिकॉर्ड का पूरी जानकारी करने के बाद में अपनी मेहनत का पैसा उसमें लगाना चाहिए। मेरी तो यही। बरमोहन जी, लगातार जयपुर मिल 15 सालों से विवादों में है। आज कल आदेश जारी होने के बाद शहर में फिर चर्चा का विषय जयपुर में बन चुका है। आखिर ऐसे में आप यहाँ रह रहे हैं, आखिर क्या कहेंगे पूरे इस प्रकरण को लेकर? मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये बार बार जो नोटिस आते हैं ये अच्छी बात नहीं है। एक बार इसका खुलासा हो जाए, क्लियर हो जाए आखिर मामला क्या है। हम ठगे से महसूस करते हैं अपने आप को, ऐसा महसूस करते हैं जैसे हम लूट गए पिट गए, क्योंकि हम काफ़ी रुपया इसके अंदर लगा चुके हैं। हमने 30 लाख रुपया SBI से लोन भी लिया है। अब उसको कैसे चुकाएंगे अगर इसको हम बेच नहीं सकते या इसका निर्माण नहीं कर सकते या इसके ऊपर रोक लग रही है सरकार की तरफ से, तो ये सब चीज़ें तो पहले ही हो जानी चाहिए थी जब केस चल रहा था। हमारे रजिस्ट्री करिए तो रजिस्ट्री रोकनी चाहिए थी उसी समय जब हम कराने गए थे। बिल्कुल, ये नगर पालिका की स्वीकृति भी उसी समय रुक जानी चाहिए थी। ये क्यों नहीं रोकी गई? जब इन्होंने लोन दे दिया, सर्च रिपोर्ट बनने के बाद लोन दिया जाता है, तो वो लोन दे दिया, भवन निर्माण की स्वीकृति नगर पालिका ने NOC जारी कर दी और रजिस्ट्री होगी, तो हम तो बेफिक्र हो गए। अब इसके बाद ये नोटिस का क्या काम? क्यों दिए जा रहे हैं बार बार नोटिस? हम परेशान हैं। पूरी कॉलोनी में जितने भी नए भवन निर्माण हुए हैं वो सब परेशान हैं। इससे क्या है, हमारी रात की नींद, जैसे नोटिस आता है हमारी रात की नींद तो खराब हो जाती है। बिल्कुल सही। हम ये सोचते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। तहसील से रजिस्ट्री करें, नगर पालिका NOC ली, उसके बाद निर्माण स्वीकृति जारी करी, उसके बाद निर्माण कार्य चालू करा, बैंक से लोन ले लिया। अब आए दिन ये नोटिसबाजी आती है तो हमारी तो नींद हराम होती ना। कल से हमारे साथ कुछ हो गया तो हमारा कौन जवाबदार है? इसका पेमेंट कौन चुकाएगा? तो आए दिन आप ये पेपरबाजी जो होती है ना, इसको रोकने नहीं कर पा कर। नहीं, अदालत ने जो फैसला दिया है, हाँ, इस अदालत का फैसला यथावत रोकने की जो आई ना सूचना, इससे हम परेशान है। अब आधा काम पूरा हो गया, आधा रुक रहा। पहले भी इस तरह का मामला आया था क्या? पहले भी आया, फिर चालू कर दिया। ये आए दिन ये नाटकबाजी होती रही। तो इसमें जो जिनने प्लाट जो बेचा है उनका क्या कहना है? उनका क्या कहना है, ये आप क्यों घबरा, तो हम आगे बैठे तो सही ना। नोटिस तुम्हारे नहीं आएगा, हमारा आएगा, इसका जवाब हम देंगे। आपने लोन भी लिया है? हमने लोन लिया स्टेट बैंक से। अच्छा। हाँ, स्टेट बैंक से लोन लिया 50 लाख रुपए का लोन। अब उसकी किस्तें जारी करनी है। अब ये आए दिन ही नींद हराम हो जाती है ना। इसका जवाबदार कौन रहेगा आगे? 2-3 किस्तें भी चली, 2-3 किस्तें भी चली, 3 किस्तें चली, 40-40 हज़ार रुपये किस्त जारी है। जयपुर में प्रकरण फिर चर्चा का विषय बन चुका है। जिस तरह से कल जो जजमेंट आया है जयपुर के न्यायालय से, उसके बाद एक शहर के अंदर जगह जगह गली मोहल्ले में चर्चा का विषय है। 2014 से लेकर जयपुर में एक विवादों में रहा है। जो रेजिडेंशियल लोग जो वहाँ हैं उनका क्या दोष है? रेजिडेंशियल जो भी लोग हैं उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो 90B होने के बाद नगर पालिका ने जब पट्टे जारी किए, निर्माण स्वीकृति दी, उसके बाद ही निर्माण किया है उन्होंने। और जो भी अपना जो है जिनाइन पैसा दे करके वो लोग वहाँ पर निर्माण करके रहने लगे, उनका किसी प्रकार का दोष नहीं। इसमें अगर कोई दोषी है तो वो है प्रशासन और नगर पालिका, जिन्होंने अगर
कोई सरकारी जमीन को गलत पट्टे आवंटित किए हैं तो उसके लिए दोषी नगरपालिका और प्रशासन की रहेगा। अगर कोई भी चीज़ इसमें अभी हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है वो मैंने पढ़ा है, उसमें केवल अभी वर्तमान स्थिति यानी कि बेचान पर रोक लगाई है। अन्य सभी निर्माण कार्य वगैरह सभी कंटिन्यू रहेंगे, किसी भी प्रकार की उस पर रोक नहीं। लेकिन उसमें हाईकोर्ट ने लिखा है कि जो भी अधिकारी, जो भी कर्मचारी वहाँ पर जो भी निर्माण होते हैं उसके लिए लायबल नहीं होंगे, और वो लोग जो भी निर्माण करते हैं ओन रिस्क करेंगे। जो भी पब्लिक वहाँ पर जो पट्टेधारी हैं अपना निर्माण अगर करते हैं तो उनकी रिस्क पर रहेगा, क्योंकि कल से अगर डिस्मोलिजेशन का जो भी अगर वहाँ पर ऑर्डर किया जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि निर्माण कार्य जो है वो तोड़े जाएंगे, तो उसमें जो है सरकार को तरफ से कोई भी मुआवजा दे नहीं होगा। ये हाईकोर्ट ने आदेश दिया। आम लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं राजनीति सत्ताधारी जो विपक्ष विपक्ष जो है उसको लेकर कहीं ना कहीं जयपुर एयरमिल हमेशा विवादों में रहता है। इसमें पक्ष विपक्ष तो कहीं मुझे नजर ही नहीं आया, भूमाफियाओं के द्वारा ही सारा ये मैटर किया जा रहा है। और इस ऐसी स्थिति में जो है कम से कम प्रशासन जो जारी किए जाते हैं, पट्टे जारी किए जाते हैं, 90B की प्रक्रिया पूरी होती, पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए और किसी भी आमजन को इसमें नुकसान नहीं होना चाहिए। ये पूरा प्रयास रहना चाहिए और हाईकोर्ट को भी इस चीज़ को देखना चाहिए कि किसी भी आमजन को बिना किसी कारण के नुकसान ना हो। इसके लिए जो दोषी व्यक्ति हैं उन्हीं के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। खबर 24 न्यूज़ जो जनहित के मुद्दे हमेशा उठाकर लेकर आता है, आम जनता तक वो मैसेज पहुंचाता है जो उनके हित में होते हैं, उसको लेकर क्या मैसेज देना चाहिए? खबर 24 इस भवानी मंडी शहर के लिए और आसपास के शहरों के लिए एक आधार स्तंभ है और मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। खबर 24 ने आज की तारीख में इतना बढ़िया यहाँ पर जो है सभी लोगों को सूचनाएं देने का एक बहुत अच्छा माध्यम बनाया है और इसके लिए हमारे आदरणीय लोकेश जी मकवाना बहुत ही जो है बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने शहर को इतना बड़ा न्यूज़ चैनल दिया। चौथा स्तंभ जिसे हम बोलते हैं पत्रकारिता, उसका एक अलग आयाम दिए हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो हर घर तक पहुँचाने का प्रयास आपने यूट्यूब और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया है, उसके लिए आपको बहुत बधाई। जयपुर में प्रकरण पे है, आपने याचिका लगाई थी जिसका एक जजमेंट जो है वो कल आया है, उसके बाद शहर के अंदर चर्चा का विषय बन गया है। आखिर ये लड़ाई कैसे लड़ रहे हो आप जयपुर में? मैं गांव की हित के लिए लड़ रहा हूं और सच्चाई के लिए लड़ रहा हूं। ये जो ज़मीन है झालावाड़ दरबार द्वारा बख्शिश में दी गई के लिए दी गई और उसके बाद भूमाफिया और कुछ लोगों ने और अधिकारियों ने मिलकर इस ज़मीन की 90B गलत तरीके से कर दी गई जी। उसके बाद राज्य सरकार ने इस पर रोक लगाई कि भाई ये ज़मीन गलत तरीके से 90B हो गई है और इसके लिए पट्टे जारी हो चुके हैं। इस पट्टे के लिए सक्षम न्यायालय में जाकर इस केस पट्टे को खारिज कराया जाए। कोर्ट में नगर पालिका कोर्ट में गई भी सही, सरकार चेंज होने के बाद अभी धारीवाल जी और अशोक गहलोत की सरकार आने के बाद उसमें एक जजमेंट लिया गया वापस कि इस केस को वापस विड्रॉ कर लिया जाए और केस वापस लेकर उन लोगों को निर्माण स्वीकृति दे दी गई और बेचान पर रोक खोल दी गई। जबकि सरकार दो स्टैंड कैसे कर सकती है, उसी को लेकर हम लोगों ने जनहित याचिका लगाई कि जो सरकार कल बोल रही थी, वही अधिकारी कल बोल रहे थे कि ये गलत हुआ है और वही आज कह रहे हैं कि सही हुआ है। उसके खिलाफ हमने एक जनहित याचिका लगाई हमारे वकील साहब द्वारा और उसके ऊपर ही परसों एक जजमेंट आया है चीफ जस्टिस साहब का कि लैंड बेस सब पर रोक के और जो मकान बन रहे हैं वो अवैध है माने जाएंगे। अगर हमारे पक्ष में फैसला होता है जनता के पक्ष में तो अवैध माने जाएंगे और उसका तोड़ने फोड़ने का सारा जिम्मेदारी उन मकान मालिकों की होगी। एक ऐसा आदेश आया है परसों के दिन से, जब से भवानी मंडी में खलबली है जी। कल स्टे की कॉपी शाम को मिली, इसको सार्वजनिक की गई। अब आगे की लड़ाई और लड़ी जाएगी इस भ्रष्टाचार के खिलाफ। जब से इस ज़मीन की लड़ी जब से ज़मीन गलत तरीके से हुई गई, जब से हम इस चीज़ को लड़ रहे हैं, अभी आगे की लड़ाई बहुत लंबी है, उसको पूरी तरीके से लड़ेंगे। और जहाँ तक उम्मीद है, मेरे को कोर्ट और अदालत पर पूरा विश्वास है कि निर्णय जनता और हमारे पक्ष में ही आएगा और सरकार के पक्ष में आएगा और इस ज़मीन पर पूर्ण जैसे हम लोग क्रिकेट खेला करते थे और भजन संध्या और बड़े धार्मिक कार्यक्रम हुआ करते थे, ऐसे ही होंगे, यही मेरी आशा है। और मैं कोर्ट के फैसले से बड़ा खुश हूँ और मैं कोर्ट का सम्मान करता हूँ जी। जिस तरह से जजमेंट कल जयपुर एयरमिल को लेकर एक जजमेंट सर जारी हुआ है जिसमें एक भवानी मंडी शहर में चर्चा का विषय बन चुका है। सर पूरा प्रकरण क्या है सर जयपुर एयरमिल का? सर
ये 1932 से प्रकरण लंबित है। बेसिकली झगड़ा जो है वो पुराना है और तत्कालीन निजामत सरकार जो महाराज राजेंद्र सिंह जी की थी, उसने ये जमीन बिना किसी कंसिडरेशन के, सेल कंसिडरेशन के, तत्कालीन समय में 1932 में सेठ पिस्टन जी को एक ऑयल मिल और कॉटन मिल लगाने के लिए दी थी, इंडस्ट्री के पर्पज से दी थी। जी सर। और ये जमीन पर जब तक इंडस्ट्री नहीं लगती तो फिर उसके बाद में ये जमीन वापस सरकार में निहित होनी थी। इसी बीच में आजादी के दौरान जब प्रिंसली स्टेट से राजस्थान स्टेट का निर्माण हुआ तो सेठ पिस्टन जी ने इस जमीन को 4 भाइयों को बेचा, जिनको बाद में अलमशहूर जयपुरिया ब्रदर्स के नाम से जाना जाने लगा। जी सर। ये संपत्ति निजी संपत्ति थी और इसकी एक 90B कराने के लिए एक व्यक्ति थे DN अग्रवाल, उन्होंने एक आवेदन प्रस्तुत किया, जबकि उनको इस प्रकार का आवेदन प्रस्तुत करने की कोई अधिकारिता नहीं थी। और ये बात हम नहीं कहते, ये स्वयं राजस्थान सरकार के रिकॉर्ड कहते हैं, जिसमें तत्कालीन तहसीलदार, पटवारी, SDM, DC, कमिश्नर, कलेक्टर सभी ने ये लिख करके कहा कि ये जमीन न तो केवल एग्रीकल्चर भूमि है, ये कंपनी के लिए दी गई भूमि थी। और जब एक कंपनी की भूमि होती है या इंडस्ट्रियल कार्य के लिए दी गई भूमि होती है तो वो कृषि भूमि न होने की वजह से उसकी 90B नहीं हो सकती है। इस प्रकार 90B की जो कार्रवाई की जा रही है और पट्टे दिए जा रहे हैं वो गलत हैं। DN अग्रवाल व्यक्ति के पास में सभी की पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है, वो इन चारों लोगों का किस तरह से स्वामी बना इस जमीन का, और वो इस 90B के आवेदन करने के लिए एक सक्षम या एलिजिबल व्यक्ति नहीं है, ये भी आपत्ति तत्काल में तहसीलदार द्वारा ली गई थी। इन सब के बाद राज्य सरकार ने इस भूमि के ऊपर पट्टा जारी करने पर रोक लगाई थी, भूमि को राज्य सरकार के नाम चढ़ा दिया था। और 2019-9 के अंदर इसके अंदर एक जो तत्कालीन EO थे नगर पालिका के, उन्होंने इसके अंदर विज्ञप्ति भी जारी की थी कि ये भूमियां हमारी हैं। लेकिन उस समय चेयरमैन उनके आमने सामने हो गए और चेयरमैन ने कहा कि इस जमीन के ऊपर खरीद फरोख्त की जा सकती है। इस प्रकार ये दोनों ही व्यक्ति जो है वो आपस में लड़ रहे थे और राज्य सरकार के अधिकारी भ्रष्ट तरीके से इस जमीन को निजी लोगों को देने में लगे हुए थे। इस पर राज्य सरकार उच्च न्यायालय आई और उच्च न्यायालय में आकर के कहा कि इस प्रकरण में पट्टे और रजिस्ट्रियां जारी कर दी गई हैं, राज्य सरकार की रोक के बावजूद ऐसा किया गया है। तो उसको उन्होंने भ्रष्ट आचरण ठहराते हुए राज्य सरकार ने कोर्ट के समक्ष एक गुहार लगाई थी कि इस प्रकरण में जो भी गलत कार्रवाई की है उसको निरस्त किया जाए और राज्य की भूमि घोषित कर जनहित में इसको काम में लेने की अनुमति दी जाए। लेकिन राज्य सरकार तत्कालीन समय में वसुंधरा राजे नीत भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जी। उस सरकार के जाते ही जैसी अशोक गहलोत नई सरकार आई और मंत्री शांति धारीवाल महोदय के माध्यम से इस प्रकरण के अंदर जब DLB में कार्रवाई हुई तो उसके अंदर इसको राजकीय भूमि से इसको प्राइवेट भूमि बता दिया गया, जिस पर न्यायालय ने तल्ख टिप्पणी करी और न्यायालय ने यह माना कि राज्य सरकार अपना स्टैंड चेंज नहीं कर सकती है क्योंकि राज्य एक वेलफेयर स्टेट है और यदि सरकारें और राजनीतिक दल बदलते भी हैं तब भी राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 के तहत चेंज नहीं होती, उसके द्वारा लिए गए स्टैंड्स को चेंज नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे में न्यायालय ने इस प्रकरण के अंदर स्थगनादेश जारी किया। हमने ये कहा न्यायालय को कि यदि ये जमीनें बिक गई और इसके ऊपर लाखों लोगों की आबादी बस गई तो जयपुर में जिस प्रकार एक बहुत बड़ा अवैध निर्माण पृथ्वीराज नगर में हुआ, ये उसी प्रकार का एक दूसरा पृथ्वीराज नगर बनकर के खड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको रोका जाए। इस पर न्यायालय ने ये स्थगनादेश, विस्तृत स्थगनादेश जारी किया है। तो याचिकाकर्ता जो है, जो अविनाश जायसवाल है, वो कई समय से इस केस में लड़ रहे थे। ऐसे में भवानी मंडी डिस्ट्रिक्ट में ये चर्चा का विषय भी रहा है। अब कहीं ना कहीं राजनीति जो संरक्षण है कहीं ना कहीं भूमाफियाओं को मिल जाता है, इसको लेकर ये कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं ये होती है वकील साहब। ये बात सही है, कहीं ना कहीं इसके अंदर अब कहीं तो इसमें तो ये तो ऐसा प्रकरण है जिसमें खुद राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारे अधिकारियों ने भ्रष्ट आचरण किया है और राजनीतिक संरक्षण या आकाओं के कहने पे इस प्रकार की गलत कार्रवाइयां की हैं। तो ये तो बिल्कुल एक बहुत बड़ा अपने आप में मसला है और मैं समझता हूं कि इस भ्रष्टाचार के मामले में जो गलत लोग हैं, ये जिन्होंने गलत भ्रष्ट आचरण किया है, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। जी, थैंक यू सर, थैंक यू अधिक जानकारी के लिए और बने रहें खबर 24 न्यूज से। और भी अगर हमें जानकारी चाहिए तो आपसे हम साला करते रहेंगे, आप बने रहें खबर 24 न्यूज के साथ। खबर 24 की विशेष रिपोर्ट में इतना ही। बने रहें, देखते रहें खबर 24 न्यूज, हर कदम आपके साथ। आज की स्पेशल स्टोरी में इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों में। आप तब तक बने रहें खबर 24 न्यूज के साथ। और आज देर शाम को खाटू श्याम का सीधा देखिए लाइव प्रसारण आपके अपने YouTube और CD चैनल पर। नमस्कार।